प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है शेर और हाथी। एक दिन चंपक वन में शेर राजा अपनी गुफा में बैठे हुए थे। गुफा में काफी देर हो गई उन्हें सोते हुए। अब जैसे ही वह सोकर गुफा से बाहर निकले, अब शेर महाराज को तो बहुत जोरों से भूख लगी। अब इधर उधर देखने लगे कि कोई शिकार मिले और मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा लूं। और भूख भी बहुत जोरों से लगी थी। शेर महाराज अपनी गुफा से बाहर निकलकर जंगल में इधर उधर देखने लगे। तभी उसकी निगाह एक हिरन पर पड़ी। हिरन का झुंड जंगल में घास चर रहा था। अब जैसे ही शेर ने हिरन को देखा, शेर को लगा अब शिकार मिल गया, अब मेरी भूख मिट जाएगी। और शेर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। शेर जैसे ही हिरन के पीछे काफी देर दौड़ता रहा, फिर उसके बाद उसने हिरन को पकड़ लिया और उसे घसीटकर अपनी गुफा की तरफ ले आया कि वहीं बैठकर आराम से हिरन को खाऊंगा। अब शेर ने हिरन को मारा और उसे खाने लगा। काफी देर हो गई शेर को हिरन को खाते हुए। लेकिन यह क्या, हिरन खाते खाते शेर के गले में तो हिरन की हड्डी फंस गई। अब शेर को काफी दर्द होने लगा और वह दर्द से कहराने लगा। अब कौन ऐसा था जो हिम्मत करके शेर के गले की हड्डी निकाल दे? किसको अपनी मौत प्यारी थी? शेर को बहुत अधिक दर्द होने लगा और वह दर्द से चिल्लाने लगा, कोई मुझे बचाओ, मेरे गले में कुछ फंस गया है, इसे निकाल दो। शेर चिल्लाता कहराता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। अब जैसे ही शेर आगे बढ़ा, शेर ने पेड़ पर बैठे हुए एक मोर को देखा। शेर को लगा मोर शायद मेरे काम आ सकता है, अपनी चोंच से मेरे गले की हड्डी निकाल सकता है। शेर ने मोर को कहा, क्या तुम मेरे गले में फंसी हुई हड्डी निकाल सकते हो? मोर ने कहा, मुझे अपनी मौत प्यारी नहीं है। मोर ने शेर से कहा, मुझे मरना नहीं है, तुम्हारे पास आकर क्यों मुझे बहला फुसलाकर मारना चाहते हो? तुम अपना काम करो, मैं नीचे आने वाला नहीं हूँ। और मोर ने तो शेर को साफ मना कर दिया और वहीं पेड़ पर बैठा रहा। अब शेर आगे बढ़ा क्योंकि उसे बहुत अधिक दर्द हो रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। अब शेर धीरे धीरे चलता हुआ आगे की ओर आया और उसे एक पेड़ के नीचे बैठा सुस्ताता हुआ एक भालू दिखा। शेर ने भालू से कहा, भालू भाई, मेरे गले में एक हड्डी फंस गई है, क्या तुम इसे निकाल पाओगे? वह भालू नींद से उठा और बोला, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत अधिक थक चुका हूँ और निद्रा कर रहा हूँ, तुम कहीं और आगे जाओ, यह काम मैं नहीं कर सकता। अब भालू ने भी साफ शब्दों में मना कर दिया। शेर बेचारा दर्द से कहराता हुआ जंगल की ओर आगे बढ़ा और उसे कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा था जो शेर की मदद कर पाए। अब आगे चलते चलते शेर ने एक हाथी को देखा। हाथी एक आम के पेड़ से आम तोड़ रहा था। हाथी को भी बहुत जोरों से भूख लगी थी, लेकिन आम के पेड़ पर आम तक उसकी सूंड नहीं जा पा रही थी। अब जब शेर ने हाथी को देखा तो शेर ने हाथी से मदद की गुहार की और हाथी से कहा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाथी ने बिना झिझकते हुए शेर को कहा, क्या मदद करनी है? और वह शेर से डरा भी नहीं और शेर से बिना झिझकते हुए बोला, क्या मदद करनी है? मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, बताओ।
तो शेर ने मुंह खोलकर हाथी को दिखाया। देखो, मेरे गले में एक हड्डी फंस चुकी है, तुम इसे निकाल दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें आम तोड़ कर दूंगा जिसे तुम आम खा पाओगे। अब हाथी शेर की बात मान गया और शेर ने अपना मुंह खोला और हाथी ने तुरंत अपनी सूंड की सहायता से उस हड्डी को निकाल दिया। अब जैसे ही गले से वह हड्डी निकली, शेर की तो जान में जान आ गई और धीरे धीरे उसकी पीड़ा भी शांत हो गई। शेर बहुत खुश हुआ। उसने हाथी से खुश होकर पेड़ पर चढ़कर हाथी को बहुत सारे आम तोड़कर दिए और हाथी ने भी चटाचट आम खत्म कर दिए। और उस दिन से शेर और हाथी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वे दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए और एक दूसरे के साथ मिलकर जंगल में आराम से घूमा करते थे। देखा बच्चों, मुसीबत आने पर चाहे हम कितने बड़े भी ताकतवर क्यों ना हो, हमें किसी के भी आगे झुकना पड़े तो हमें झुकना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी अपमान की बात नहीं, इसमें हमारी ही भलाई और समझदारी है।